दोस्तों, यूपी के मशहूर शहर यानी वाराणसी के हालात से तो आप सभी लोग पूरी तरह से वाकिफ होंगे, क्योंकि यहाँ पर मौजूद एक मस्जिद और मंदिर को लेकर जो विवाद छिड़ा है, उस विवाद की चर्चा अब सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में भी की जा रही है। दोस्तों, वाराणसी की जिस मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, ये दोनों एक ही जगह पर मौजूद हैं, यानी इन दोनों की लोकेशन बिल्कुल बराबर है। दोस्तों, हिंदू पक्ष जो अपनी अर्जी लेकर पहुंचा है, उनका ये दावा है कि मंदिर के बराबर में जो मस्जिद मौजूद है, कि जिसको ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, ये मस्जिद भी किसी दौर में एक मंदिर ही हुआ करती थी, यानी मस्जिद की जगह पर मंदिर हुआ करता था और ये मंदिर हद से ज्यादा पुराना था। मगर फिर मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने इस मंदिर को लुभाकर यहाँ पर मस्जिद बनवाई थी, तो अब कोर्ट अपनी पूरी कार्रवाई करके ये मस्जिद की जगह भी हमारे हवाले कर दे। मगर दोस्तों, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कुछ और ही कहना है। उनका मानना है कि यहाँ पर हमेशा से ही मस्जिद मौजूद हुआ करती थी, यहाँ पर तो कोई मंदिर हुआ ही नहीं करता था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मैटर को हिस्टोरिकली जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में इतिहास में यहाँ पर ऐसा कोई मंदिर हुआ करता था कि जिसको औरंगजेब आलमगीर ने तुड़वाया था। तो आइए दोस्तों, इस हिस्टोरिकल वीडियो का आगाज करते हैं और अल्लाह के नाम से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अगर ऑफिस में हो, घर पर हो या किसी काम में हो, तो बस चंद मिनट निकालकर आप इस हिस्ट्रिकल वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद और इसके बराबर में मौजूद जो मंदिर है, इसका पूरा मामला इतिहास में साफ तौर पर पंजीकृत नहीं है, यानी क्लियर तौर पर इस मस्जिद और मंदिर का इतिहास सही तौर पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, बल्कि ऐतिहासिक तौर पर इन दोनों चीजों का ये मुद्दा, ये फैसला दास कॉम्प्लिकेटेड है। दोस्तों, अदालत में जाने वाले हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो उनके दावे के मुताबिक यहाँ पर जो मंदिर हुआ करता था, वो लगभग 2000 साल पुराना था, जिसको मशहूर शासक महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और फिर 1669 में मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने इस मंदिर को हटाकर यहाँ पर मस्जिद बनवा दी थी। दोस्तों, अगर बात की जाए मुस्लिम पक्ष की, तो उनके मुताबिक यहाँ पर कोई मंदिर हुआ ही नहीं करता था और उनके मुताबिक इस मस्जिद का इतिहास भी हद से ज्यादा पुराना है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक यहाँ पर यह मस्जिद औरंगजेब आलमगीर से भी पहले से मौजूद थी और इस मस्जिद को मुगल सल्तनत के ही एक मशहूर बादशाह यानी अकबर के ऑर्डर पर बनाया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि मुस्लिम पक्ष तो ये दावा करता है कि वो एविडेंस भी दिखा सकता है। इनके मुताबिक उनके पास इससे रिलेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट भी मौजूद है, यानी जो इस पर खर्चा हुआ था और जिस तरह से इस केस्टर को बनाया गया था, इसकी बहुत सारी चीजें उन लोगों के पास मौजूद हैं। मगर जिस तरह के भी एविडेंस इन लोगों के पास मौजूद हैं, उसको अदालत में कबूल करने से इनकार कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताए थे कि ऐतिहासिक तौर पर यह मामला और विवादास्पद प्लेटेड है और जिस तरह की फैक्ट्री मेंशन किए गए हैं, इससे ज्यादातर इतिहासकारों की राय पर खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार तो इस मंदिर और मस्जिद यानी दोनों चीजों को क्वेश्चन सीधे तौर पर अकबर से ही जोड़ते हैं और इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ पर मौजूद ये जो मंदिर है, इसको अकबर के ऑर्डर पर ही अकबर के एक करीबी वजीर के, जिसको टोडरमल के नाम से जाना जाता था, उन्होंने बनवाया था। जबकि कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि मंदिर और मस्जिद दोनों चीजें बादशाह अकबर के ऑर्डर पर उस वक्त बनवाई गई थी कि जब बादशाह अकबर ने अपना एक नया मजहब यानी दीन इलाही को लॉन्च किया था, क्योंकि जाहिर है बादशाह अकबर का बनाया हुआ ये जो धर्म था, ये ऐसा धर्म जो सारे मजहबों और सारे धर्मों से मिलाकर बनाया गया था, जिसके अंदर हर धर्म की चीजों को शामिल किया गया था और इस तरह से तैयार किया था।
कि सारे धर्म और मजहब के लोग एक ही जगह पर एक ही धर्म को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग अभी ये तो जान ही चुके हैं कि ऐतिहासिक तौर पर तो ये मामला और भी ज्यादा उलझा हुआ है। अगर बात करें करंट सिनेरियो की तो आपको बताते चले कि वाराणसी का लोकत कोर्ट ये आर्डर दे चुका है कि मस्जिद वाली जगह पर फिजिकल सर्वे किया जाए, यानी एडवांस रिक्रूटमेंट की मदद से पता लगाया जाए कि इस मस्जिद की जगह पर पहले क्या हुआ करता था। जो भी था वो कोई आम बिल्डिंग थी या फिर मंदिर हुआ करता था, और अगर मंदिर था तो आखिर वो किस चीज का मंदिर था, कितना पुराना था, किस हाल में था, ये सब कुछ इस सर्वे के जरिए पता लगाया जाए। मगर दोस्तों, अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में सवाल यही है कि क्या वाराणसी में भी वही सब कुछ होगा जो पहले अयोध्या में भी हो चुका है। दोस्तों, अयोध्या मैटर की सुनवाई बिल्कुल इसी तरह से आगे बढ़ी थी। दोस्तों, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी मुस्लिम पक्ष के पास प्लेसेस जाफकशिबजट भी मौजूद है, जिसकी मदद से वो हाई कोर्ट में जाकर इस पूरी कार्रवाई पर रोक भी लगा सकता है। दोस्तों, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा कानून है कि इसको 1999 में उस वक्त बनाया गया था कि जब चाबरी मस्जिद के मैटर की वजह से हमारे देश के हालात हद से ज्यादा खराब हो गए थे। इस कानून के तहत ये कहा गया था कि 1947 में पानी की जिस साल हमारा देश आजाद हुआ था, उस साल भारत देश की जगह पर भी जो धार्मिक स्थल जिस हालत में मौजूद थे, उसको हमेशा उसी हालत में ही रखा जाएगा। 1947 में अगर किसी जगह पर कोई मस्जिद बनी हुई थी तो बाद में चाहकर भी उस जगह को मंदिर नहीं बनाया जा सकता है। इसी तरह से अगर किसी जगह पर कोई मंदिर मौजूद था तो बाद में उन जगहों को मस्जिद में नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि दोस्तों, बाबरी मस्जिद के हादसे के बाद अब ये खतरा बन चुका था कि देश के दूसरे भागों में भी वक्त वक्त पर ऐसे हादसे हो सकते हैं। इसीलिए ये कानून लाकर पूरी तरह से इस मामले को जड़ से खत्म करने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि अगर ये कानून बनाया गया था तो आखिर बाबरी मस्जिद का फैसला कोर्ट में कैसे ले लिया गया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद की इस कानून से अलग रखा गया था, और उसकी वजह ये थी कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मैटर कोई नई मैटर नहीं थी, बल्कि ये तो 1947 से भी बहुत पहले, यानी अंग्रेजों के दौर से ही अदालत में थी। दौरों शायद आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का ये मुद्दा भी नया नहीं है, बल्कि ये भी लगभग 30 से 31 साल पुराना है, क्योंकि कुछ लोग आज से लगभग 30 साल पहले भी इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में पहुंच गए थे। मगर कोर्ट ने इस मामले को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं हो सकती। मगर फिर दौर आया सन 2019 का, और अयोध्या के मैटर की वजह से एक बार फिर से इस मामले में तुल पकड़ना शुरू कर दिया, और ये पूरा मामला इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि जिसको हम लोग साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल आगे क्या होगा इस बारे में तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, मगर हाँ, ये बात क्लियर है, अगर आगे फैसला मुस्लिम पक्ष में नहीं आता है तो वो डेफिनेटली इसी लोगों की मदद से हाई कोर्ट में इस पूरी कार्रवाई पर इसे लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। मगर मुस्लिम पक्ष के लिए एक खतरनाक बात ये भी है कि हो सकता है आने वाले दिनों में 1991 में बनाए गए इस्लामिक कमिटमेंट यानी चेंज कर दिया जाए, या फिर इस पूरे लोगों को पूरी तरह से खत्म किया जाए। क्योंकि दोस्तों, मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस तरह की चीजें कई बार कई बीजेपी नेताओं की तरफ से उठाई जा चुकी है। दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि अगर ये कानून बनाया गया था, जो आखिर बाबरी मस्जिद का फैसला कोर्ट में वैसे ले लिया गया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद को इस कानून से अलग रखा गया था, और उसकी वजह यह थी कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मैटर कोई नई मैटर नहीं थी, बल्कि ये तो 1947 से भी बहुत पहले, यानी अंग्रेजों के दौर से ही अदालत में थी।
खैर दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने कुछ करीबी लोगों में शेयर ज़रूर कर दें।